गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे दैट इज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, बुझे कि नहीं। तो आज आम पढ़ा दैट इज इम्पल्स। तो इम्पल्सटा कौन? तो इम्पल्स माने द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम the product of force and time at which a force act on the body is called shock. है और it is also defined as the change in momentum of a body तो फॉर्मूला कौन? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, डेल टी माने वेरी स्मॉल टाइम, और दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम माने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम रो फॉर्मूला मो कही मास इंटू वेलोसिटी। यार यूनिट कौन? फोर्स न्यूटन, ये है सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। एटा को क्वांटिटी ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लिखि दियो। धर जाऊ दिस वन इज द बॉडी, ए बॉडी रो मास हला m, इनिशियली जाउथला केते वेलोसिटी रे? u वेलोसिटी रे। बॉडी रो मास हला m, जाउथला u वेलोसिटी रे। आमे ता उपरे गोटे फोर्स अप्लाई करबा एवं यही फोर्सटा यही बॉडी उपरे केते टाइम पई अप्लाई करबा ना, वेरी स्मॉल टाइम पई अप्लाई करबा गोटे फोर्स। जदि आम गोटे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करबा ये बॉडी उपरे, बाह्य बल जदि आम अप्लाई बाह्य बल प्रयोग जदि करबा ये वस्तु उपरे, तो वस्तुर बेगटा कौन हम? चेंज हम। तो वस्तुर बेगटा चेंज हो केते गला, सेटा यू रु केते हो भी, एवं यू रु भी हवा पाई ताको केते समय लागुची? डेल टी टाइम। बुझेगा कि ना। तो ये वस्तुर इनिशियल वेलोसिटी थिला यू, तापर आम गोटे बाह्य बल प्रयोग कले, बाह्य बल प्रयोग करने द्वारा वस्तुटीर बेग चेंज हो गला यू रु केते भी। तो देखिए यही बॉडी इनिशियल मोमेंटम केते हबो ना, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू आम केते लिखि परिबा m इंटू v। तो ये मोमेंटम को चेंज होगापाई मत केते टाइम लगुची? दैट इज योर डेल टी टाइम। बुझेगा कि नहीं। तो दैट इज इक्वल टू इम्पल्स फॉर्मूला कौन ना, इम्पल्स इज इक्वल टू आम कहे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम माने आम कौन लिखिपर? फाइनल मोमेंटम माइनस कौन लिखा? इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम केते अछि? m इंटू v। इनिशियल मोमेंटम केते अछि? m इंटू u। तो कॉमन किए जीव m, तो रहिबो केते को v माइनस u। v माइनस u इक्वल टू आम केते लिखिपर? a इंटू डेल टी। यानी टाइम लगुच डेल टी टाइम लगुच वेलोसिटी चेंज होगापाई। मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला कौन? फोर्स। तो फोर्स इंटू केते लिखा? डेल टी। फोर्स इंटू डेल टी को आम कौन कहवा? दैट इज योर इम्पल्स। ताले इम्पल्स फॉर्मूला आसला चेंज इन मोमेंटम और दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। ना बुझेगा कि नहीं? यस और नो? ओके। v माइनस यू इक्वल टू 80 नुह कि v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v माइनस यू इक्वल टू 80। टी है कौन? वेरी स्मॉल टाइम डेल टी पाई। तापर तो यार प्रैक्टिकल एप्लिकेशन कौन कौन पाई आम पढ़ा? आमर फ्यूचर लाइफ रे प्रैक्टिकल डेली लाइफ रे कौन आवश्यकता अच्छी?
तो आम देखिले एफ इंटू डेल टी जहाँ डेल पी रैल्यू से ताले एफ इंटू डेल टी इज इक्वाल टू मुझे लिखिपारि डेल पी। तो एफ इज इक्वाल टू मुझे लिखिपारि डेल पी बाय डेल टी। एफ इक्वाल टू मुझे लिखिपारि डेल पी बाय डेल टी बा एथिरे मु लिखिपारि फोर्स आउ टाइम भितर को प्रकार रिलेशन अच्छी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने गुटे वैल्यू बढ़िले आरोटा वैल्यू कमिबो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हुए गुटे बढ़िले आउ गुटे बढ़िबो। ताले एफ आउ डेल टी भितर को रिलेशन अच्छी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन हो शुण या माने कौन ना सी कौच जदि गोटे वस्तुर मोमेंटम को चेंज करने आ तो भल से बुझुव गोटे वस्तुर मोमेंटम को चेंज करने आमे जदि अधिका टाइम दबा ताहले से वस्तु उपरे कम अमाउंट रो फोर्स अप्लाई हम। गोटे वस्तुर मोमेंटम को चेंज करने जदि आमे अधिका टाइम दबा ताहले से वस्तु उपरे कम अमाउंट रो फोर्स अप्लाई हम। इफ यू प्रोवाइड ए लार्जर टाइम to change the momentum of the body, so a smaller force will act on that body. तो फॉर एग्जांपल केमती का गोटे तीन तला बिल्डिंग रो गोटे लोक बर्तमान तल को डेइब तल को जंप कर तले अच्छी सीमेंटेड फ्लोर देख जिते लोकटा जंप कर से लोक देह गोटे गति तैयारी हम गोटे मोशन तैयारी हम तार किसी वेलोसिटी थी तो सही वेलोसिटी से धीरे धीरे कौटिक आसो धीरे धीरे कौन बहुत जोर से आसो कौड़ को आसो ग्राउंड को आसो सीमेंटेड फ्लोर उपर को तो किसी वेलोसिटी आसला जो धाप किना बाड़ेला क्या उपरे ग्राउंड उपरे बाड़ेब से सांगे सांगे बॉडी रेस्ट हो गला ताने बॉडीर मोमेंटम को चेंज करने ता पाखरे बहुत कम समय थिला ताले समय जदि कमिज ताहले ता उपरे कौन हम अधिका फोर्स अप्लाई हम तो से लोकटा बेसी इंजर हम। किंतु जदि आउ गोटे लोक से तीन तला बिल्डिंग रू तल को गोटे जंप कर तले गोटे पोखरी थी जिते से जंप कर से पोखरी उपर को से कौन किसी वेलोसिटी आसला जिते वाटर सरफेस सहित स्ट्राइक कर कौन सांगे सांगे तार वेलोसिटी जीरो हम कि वेलोसिटी जीरो हम ना कहीं धीरे धीरे से पानी भितर पशि पशि जाऊथुव तार वेलोसिटी कमी कमी जाऊथुव ता माने से बॉडीर वेलोसिटी को चेंज करने ता पाखरे बहुत अधिका टाइम थिला। तो जेहेतु अधिका टाइम थिला तो टाइम जदि अधिका हम ताले ता उपरे कम फोर्स अप्लाई हम बुझीगला कि नहीं। से भाई जिते आम गोटे क्रिकेट मैच खेलला बेलू जिते आम बॉल टाक कैच करुचे से बॉल टाक आम कौन एमती धरिकी पछकू टाणुचे ना कहीं पछकू टाणुचे ना से जे बॉल जे आसला से बॉल किसी ना कि गोटे मोमेंटम रोज कि वेलोसिटी रोचे तो तार वेलोसिटी को धीरे धीरे जीरो करने आम ताको अधिका टाइम दौचे से आम उपर कम फोर्स अप्लाई होची। से भाई आउ एग्जांपल कौन हो पार जमती आम इन जनरल व्हीकल आम सकर्स यूज करजे आम कहे सकब्जर ये भूल कथा सकब्जर ना सकर्स SHOCKERS जो सकर्स आम यूज कर सकर्सटा केमती थाए स्प्रिंग भाया थाए ना जिते आम गाड़ीटा गोटे जार्किन पड़ुची से कौन हो दबी जाऊँगी ना दबी जाऊँगी माने कौन तो बॉडीर मोमेंटम को चेंज करने अधिका टाइम देला से तुम उपरे कम फोर्स अप्लाई हम तो जार्किनटा आमको जना पड़े ना। सो यहाँ है तुम इम्पल्सर एप्लिकेशन दिस वन इज द एप्लिकेशन ऑफ द कौन इम्पल्स। तो एथिरो आउ कौन कौन आम जापर देख तो मुझे लिखिदे इफ वी प्रोवाइड a larger time to change the momentum of the body then a smaller force will act on that body बुझीगला कि नहीं। ओके एबे देख गोटे वस्तु उपरे आम फोर्स अप्लाई करवा
किसी समय पाई। तो 0 सेकेंड बेले से बॉडी उपरे केते फोर्स एप्लाई होइछि F0। 1 सेकेंड बेले से बॉडी उपरे केते फोर्स एप्लाई होइछि से F0। डेल टी टाइम पाई से बॉडी उपरे केते फोर्स एप्लाई कराइछि ना से F0। ता माने एथिरु आमे देखिले टाइम चेंज हो चलुची किंतु फोर्स रो मूल्य चेंज हो नाही। तले एही प्रकार फोर्सटा समय उपरे निर्भर करू नाही। जो फोर्सटा समय उपरे निर्भर करे नाही सेही प्रकार फोर्स को आमे को फोर्स कहबा कांस्टेंट फोर्स। सेही प्रकार फोर्स को आमे को फोर्स कहबा कांस्टेंट फोर्स। एवं सेही केस रे फोर्स और टाइम भितर जो ग्राफ पाइले से ग्राफ रो एरिया कोन हबो ना एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू मु लिखि परिबी दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ किया डेल टी, ब्रेड्थ केते F0। तो डेल टी गुणित F0 बा मु लिखि परिबी F0 गुणित डेल टी लिखि परिबी। फोर्स इंटू टाइम टा किए इम्पल्स। ताहले जदि तुमे फोर्स और टाइम भितर जो ग्राफ ड्र करिवो से ग्राफ रो एरिया कौन दबो ना ग्राफ रो एरिया दबो दैट इज योर इम्पल्स। बुझिया कि नहीं? ये है कांस्टेंट फोर्स। जदि हमरा वेरिएबल फोर्स नवा, वेरिएबल फोर्स माने जो फोर्सटा समय उपरे निर्भर करे हला। यदि मो एही प्रकार पाइली कौन पाइली ना गोटे ग्राफटा पाइली ताहले एटी इम्पल्स आमे केमती फाइंड करि परिबा ना इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी हला। तार को प्रकार केस रे ना फोर्सटा वेरिएबल होइथिबो। वेरिएबल फोर्स माने से फोर्सटा कहा पर निर्भर करथबो टाइम पर निर्भर करथबो। टाइम चेंज हेले तार फोर्स वैल्यू कोन हबो चेंज हबो। तो वेरिएबल केस रे आमे इंटीग्रेशन अप्लाई करबा आ कांस्टेंट फोर्स रे आमे डायरेक्ट एरिया फाइंड कर दबा। तो एही अनुसार आमे इम्पल्स फाइंड करि परिबा। तो को फोर्सटा कांस्टेंट फोर्स को फोर्सटा वेरिएबल फोर्स जानिबा केमती ना जानिया पई हेले तार ट्रिक्स हला जो फोर्स रो मूल्य देथिबो वैल्यू देथिबो सेटा को प्रकार फोर्स हबो ना सेटा कांस्टेंट फोर्स हबो। सेटा हबो कांस्टेंट फोर्स। जो फोर्सटा इक्वेशन आकार देथिबो यदि F इक्वल देला 2t स्क्वायर प्लस 3t इक्वेशन आकार देथिबो माने एटा को प्रकार फोर्स हबो ना वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स बुझियला कि नहीं? तो इक्वेशन आकार देथिले वेरिएबल फोर्सटा को आकार थिबो इक्वेशन आकार थिबो। कांस्टेंट फोर्सटा गोटे वैल्यू आकार देथिबो। बुझिबलो कि नहीं पिला माने? एबे देखिबा व्हिच वन इज इजी पुल और पुश। व्हिच वन इज इजियर पुल और पुश एंड व्हाई? पुल है टाणीबा, पुश है ठेलिबा। बुझिगला कि नहीं? गोटे बॉडी को टाणीबाटा आमको इजी लगे ना गोटे बॉडी को ठेलिबाटा आमको इजी लगे सेटा को आम प्रूव करिया बाय मैथमेटिकल और बाय फिजिक्स अनुसार। तो देख प्रथम मु पुल कॉन्सेप्ट दूँ। तो ये ग्राउंड उपरे पूरा बॉडी को आम रखिले है दुटा एक्सिस ड्र कली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये है तुमर कौन सेंटर बॉडीर वेटटा कोआड़ को थी ओजनटा कोआड़ को थी तल आड़ को थी से वेटटा को मुझे लिखिली मु mg लिखिली। बर्तमान यही बॉडी को आम टाणीबा केते फोर्स मु टाणिली एफ फोर्स मु टाणिली एवं केते एंगल कर एक्स सहित थीटा एंगल करछि। जेतरे गोटे बॉडीर ओजनटा एप्लाई करवा गोटे एक्शन फोर्स दब क्या उपरे ग्राउंड उपर एक्शन फोर्स दब न्यूटन को तृतीय नियम अनुसार सी गोटे प्रतिबदल कौ फोर्स दब गोटे रिएक्शन फोर्स दब। आम छिड़ा है ग्राउंड उपरे आमर ओजनटा बर्तमान आम ग्राउंड उपरे पकाउे तो तापर तले एक्शन फोर्स देख एक्शन फोर्स पकाउे ग्राउंड ता प्रतिबदल आमको रिएक्शन फोर्स दौथुव ना एवं कौ डायरेक्शन दौथुव ना एक्शन विपरीत दिगरे एक्शनटा कोआड़ को अच्छी तल को तो रिएक्शन फोर्सटा कोआड़ को थी ऊपर को तो रिएक्शन फोर्स रहा ऊपर को
एवं यही रिएक्शन फोर्सटा ग्राउंड सहित केते डिग्री करछि 90 डिग्री। जो रिएक्शन फोर्सटा ग्राउंड सहित थिबो 90 डिग्री सही प्रकार रिएक्शन को आम कहवा नॉर्मल रिएक्शन। कौ रिएक्शन कहवा नॉर्मल रिएक्शन। एटा को एबे रिजोल्यूशन करो। एटा को रिजोल्यूशन कले ये केते लिखिबा f cos थीटा। एटा को एठी रिजोल्यूशन कले कोन हबो f sin थीटा। एटा को रिजोल्यूशन कले f cos थीटा, रिजोल्यूशन कले केते हबो f sin थीटा। ताले वेट रो विपरीत दिगरे गोटे फोर्स तयारी हैला ना। फॉर एग्जांपल देखो जेतेले आमे गोटे पिला को टेकिबा गोटे भूमि उपरे आमको तार ओजन फील होबो। सेही लोकटी को जेतेबे आमे पानी भितर को नहीं जाउजे पानी भितर टेकला बेलू आमको हल्का लगुच ना कहीं लगुच ना पानी रो धर्म है सब बेले गोटे फोर्सटा ऊपर डायरेक्शन में पकेब ताको कहते बुएंसी फोर्स बा अपथ्रस्ट कहते बुझीगला कि नहीं। तो जितेबाला से लोकटी को आम से पानी भितर को नौचे तो से लोकर ओजन रहा तौक mg रहा पानी गोटे फोर्स ऊपर को पकेला जो फोर्सटा ऊपर को पकाउची से तार वेट रो अपोजिट डायरेक्शन में पकाउची ता माने सही फोर्सटा बॉडी रो वेट को किछि मात्रा रे कमे दे पारे बा कमे दे थाए सेति पई तार वेटटा को हमको हल्का जणा पड़े। से बळे देखो यार वेट तौक केते अछि mg। तो mg विपरीत दिगरे गोटे फोर्स केते पकेले मो f sin थीटा mg रो अपोजिट डायरेक्शन गोटे फोर्स के अछि f sin थीटा। तो से f sin थीटा कोन हबो ए वेट को किछि मात्रा रे कमे दे पारिबो। तो एई बॉडीटा हमको जणा पड़िबो हल्का ताले हमको टाणीबा पई कोन हबो इजी। बुझियला कि नहीं। तार मु लिखि पारिमे हियर द कंपोनेंट f sin थीटा here the component f sin theta is acting opposite to the direction of mg, opposite to the direction of mg, so it makes the body comparatively लाइटर माने हल्का कंपेरेटिवली कणा लाइटर। बुझीगला कि नहीं। ओके जेतला मैं पुश केस देखिया पुश बॉडी रो वेट तो केते अछि mg। आमे एई डायरेक्शन रे कोन करूचे पुश करूचे बॉडी को एई डायरेक्शन रे पुश करूचे एई डायरेक्शन रे कोन करथले पुल करथले एई डायरेक्शन कोन कहबा पुश करले। तो ए एंगल केते अछि थीटा ए एंगल केते अछि थीटा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन केते थिवो n रिजोल्यूशन कले ये केते हिजबो f cos थीटा एपटे कले एटा केते हिजबो को f sin थीटा। ताले देखो f को रिजोल्यूशन कला पर आमे दुईटा कंपोनेंट पाइले गोटे f sin थीटा पाइले गोटे f cos थीटा पाइले कि देखो f sin थीटा कंपोनेंटा वेट डायरेक्शन रहउची ता माने एई कंपोनेंटा वेटटा को आउरी बढ़े दउथबो जेहेतु एई कंपोनेंटा वेट को आउरी बढ़े दउथबो ताहले हमको ठेलिबा पई कोन हबो बहुत कष्ट हबो। किंतु f sin थीटा कंपोनेंटा वेट रो विपरीत दिगरे थिला तो ये यार वेटटा को कमे देउथला सेहित बॉडीटा हमको हल्का लगुला तो हमको टाणीबा भेरी इजी होउथला। किंतु एटी कंपोनेंट f sin थीटा mg डायरेक्शन रहउची यार वेटटा बढ़ी जाउची तो हमको ठेलिया बहुत कष्ट हबो सेहित हमको पुलटा भेरी इजियर हबो एज कंपेयर टू कणा पुश। बुझीगला कि नहीं निजे लिखिदेव कल सेठी सेथिरे कोन लिखिबो हियर द कंपोनेंट f sin थीटा इज एक्टिंग along the direction of mg, along the direction of mg, so it makes the body comparatively heavier, comparatively heavier. Clear? देखो तो एबे पढ़िबा apparent weight of a man inside a lift
एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इनसाइड ए लिफ्ट। तो एबे आसला एपरेंट वेट कौन, ट्रू वेट कौन। जेतेले तुमे गोटे पिला को भूमि उपरे टेकुज सेटा हला तार ट्रू वेट। से पिला को जिते पानी भितर टेकुज से तुमको हल्का लगुच ना, कहीं हल्का लगिला ना पानी ता ऊपर गोटे ऊपर गोटे फोर्स पकेला से वेटा को कमे देउथला। तो सेटा को आम कहबा एपरेंट वेट है। ताले बर्तमान आम कौन नवा गोटे लिफ्ट नवा। तो दिस वन इज द लिफ्ट। तो लिफ्ट तले कौन अच्छी ना गोटे वेट मेसीन अच्छी। वेट मेसीन रे पॉइंटर अच्छी, ता ऊपर गोटे पिलाटी छिड़ा है। बुझीगला कि नहीं। से पिलाटीर ओजन तल को केते थिबो कह mg। जैसे पिला या पर गोटे एक्शन फोर्स पकेला सी तापर को फोर्स पकेब रिएक्शन। से रिएक्शन को मुझे कहमी नॉर्मल रिएक्शन। धरा जाओ लिफ्टा ऊपर को जाऊँगी कांस्टेंट वेलोसिटी रे। को वेलोसिटी जाऊँगी कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी माने एक्सेलरेशन केते 0। ये केस 1। पहले मत कह बॉडी एफ नेट केते हम ये लोक उपर नेट फोर्स केते एप्लाई होउची किए कोई परिवो। देखो यही पिलाटी उपर दुईटी फोर्स एप्लाई होउची। गुटे होला ऊपर को एन तल को हैला mg। किंतु लिफ्ट कौड़ी जाऊँगी ऊपर को जाऊँगी। जेहेतु लिफ्टा ऊपर को जाऊँगी ताले एन टा को आम बड़ भाविबा mg को आम छोट भाविबा। तो जेहेतु एन टा बड़ का ठारू mg ठारू ताले या पर नेट फोर्स केते हबो कह ना n माइनस mg। n माइनस mg गोटे बॉडी रे एपट अच्छी 10 न्यूटन फोर्स एपट अच्छी 6 न्यूटन फोर्स। ताले बॉडी ऊपर एफ नेट केते हबो कह बॉडी जाऊँगी डाहण को। तो केते लिखिबो ना 10 माइनस 6। से अनुसार ऊपर को n तल को mg लिफ्ट जाऊँगी ऊपर को तो बड़ किए रहिबो n। तो n माइनस mg लिखिबा। एफ नेट रे फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू n माइनस mg। तो एक्सेलरेशन मूल्य केते हबो 0 कहीं कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाऊँगी। तो n इज इक्वल टू केते हला mg। n टा हला एपरेंट वेट। n टा हला एपरेंट वेट। mg टा को वेट। mg टा हला ट्रू वेट। ता माने जेते बेले गोटे लिफ्टा कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउतबो सेते लोकर एपरेंट वेट टा जा हबो ट्रू वेट रो वैल्यू भी सेया हबो। केस 2 रे देखो सुन तापर लिखिबो लिखिया पई छानिया माने होएनी। केस 2 रे कौन हम देख ये सेमती लिफ्ट रहा। लिफ्ट तले गोटे वेट मेसीन रहा। ता ऊपर बर्तमान गोटे लोकटा छिड़ा होती। से लोकर निजर ओजन कोड़ी तलक रहा mg। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को केते रहा n। लिफ्टा ऊपर को जाऊँगी ए एक्सेलरेशन रे। एडी जाउतला कांस्टेंट रे एडी जाउची ए एक्सेलरेशन रे। तारे मते कोडी एफ नेट केते हबो किए कहि परिवो। जेहेतु लिफ्टा ऊपर को जाऊँगी तो n बड़ थी mg अपेक्षा। ताले n माइनस केते लिखिमी mg। एफ नेट रो फॉर्मूला हला मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू n माइनस mg। ताले n इज इक्वल टू मु केते लिखि परिमी ना n इक्वल लिखि परिमी mg प्लस ma बा n इज इक्वल टू मु लिखि परिमी m इंटू g प्लस a। n इक्वल टू m इंटू g प्लस a। ताले यही जगह देखो n टा को वेट थिला n टा हला एपरेंट वेट। n टा हला एपरेंट वेट mg टा को वेट ना mg टा हला ट्रू वेट। तो n हला एपरेंट वेट mg हला ट्रू वेट प्लस केते हला ma। ता माने आमे कहि परबा एपरेंट वेट टा ट्रू वेट थारु कोन होची अधिका। ता लेफ्ट रे आमे बसिबा बा लेफ्ट रे आमे छिडा बा लेफ्ट रे ऊपर को जाउथो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमको जोना पड़िबा हमको आम ओजन टा बड़ी बड़ी जाउची। बुझीगला कि नहीं। केस 3 रे बर्तन आमे देखिबा केस 3 कंडीशन। हेलो मैडम आगे आगे केस 3 कंडीशन रे देखो जे ये हला लेफ्ट रहिला। तले गोटे वेट मेसीन रहिला। बॉडी रो वेट तल को केते रहिची mg अछि। ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन केते अछि n।
किंतु लिफ्टा तौल को आसुची एक्सेलरेशन रे तारे कौन लिखा कह मत एवं मत कहल पिला माने एफ नेट इक्वाल आम के लिखा जेरू तौल को आसुची तो एम जी बड़ थी क्या अपेक्षा एन अपेक्षा ताले मु एम जी माइनस के लिखमी एन एफ नेट फर्मूला कौन मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वाल टू एम जी माइनस एन ताले एन इज इक्वाल टू मुझे लिखिपारि एम जी माइनस एम ए ताले एन इज इक्वाल टू मुझे लिखिपारि एम कॉमन गला तो जी माइनस ए ताले यही केस से मुझे लिखिपारि यही जगह लिखिपारि एन टाक कहबा एपरेंट वेट इज इक्वाल टू एम जी है ट्रू वेट माइनस एम इंटू ए ताले एपरेंट वेटा ट्रू वेट ठारू कमी जाउची तो तौल को जो आम आसवा आम फिल करवा आमर ओजनटा कमी कमी जाऊँगी सिंपल कथा ना कि आम तौल को जंप करे डेला बेले आम ओजन किसी जना पड़े कि जना पड़े ना कहीं डिया मारला बेले तौल को एटा के जी फ्री फॉल केस एक्सेलरेशन हो जी ए जगह जी पकईदे जी माइनस जी के जीरो तो एपरेंट वेटा के जीरो आमको जना पड़े आमर ओजन किसी ना बुझे लगे ना ताले तौल को जो एक्सेलरेशन लिफ्टा तौल को खसे ताले फॉर्मूला है एन इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए फॉर फ्री फॉल माने जदि लिफ्टा छिड़ी जाए तेना तौल को खसब तौल को जेकोसी बॉडीटा खसे एक्सेलरेशन जगह आम के लिखा जी लिखा ताले एन इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए जगह स्मॉल जी लिखिली तो एपरेंट वेट्र भैल्यू के जीरो तो तौल को जेकोसी जिनस तौल को खसब ए इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ले तो तार एपरेंट वेट्र भैल्यू के ना एपरेंट वेट इज इक्वल टू जीरो एन इज इक्वल टू जीरो बुझे लगे नहीं ओके तो अभी देखा सम मोशन कनेक्टेड विथ द स्ट्रिंग STRING नॉट स्ट्रिंग कौन स्ट्रिंग मतलब तार सम मोशन कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग तो कौन ही देख धरा जो यहाँ गोटे बॉडी अच्छी यही बॉडीर मास है लेट 5 kg एटी आउ गोटे बॉडी अच्छी लेट ए बॉडीर मास है 3 kg एपटे फोर्स एप्लाय हो 16 न्यूटन एपटे फोर्स एप्लाय करा 8 न्यूटन एवं 5 kg बॉडी 3 kg बॉडी को जो तार द्वारा बंधा हो दौड़ी द्वारा बंधा हो से दौड़ी भितर फोर्स केते अच्छी ना फोर्सटा है टी टा को कहते टेंशन द फोर्स इन द स्ट्रिंग इज नोन एज कौन टेंशन तो क्वेश्चन पचार फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन एक्सेलरेशन केते टेंशन केते है तो केमती आम फाइंड करिया देख डाण को अच्छी 100 न्यूटन बाँ को अच्छी 8 न्यूटन अधिका फोर्स कौड़ी अच्छी डाण को अच्छी तेल बॉडीटा कोआड़ को मोशन कर डाण को मोशन कर आम एफ इज इक्वल जाने फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन इज इक्वल फॉर्मूला कौन हम एफ बाय मास यही एफटा है नेट फोर्स एमटा है टोटाल मास तो एक्सेलरेशन इक्वल नेट फोर्स के डाण को 16 बाँ को 8 तो नेट फोर्स के 16 माइनस 8 टोटाल मास के 5 + 3 तो एक्सेलरेशन वैल्यू के 16/8 तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ताले 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दीटा बॉडी मोशन करेंगे कौ पटे डाण को मोशन करेंगे बुझे लगी नहीं टेंशन फाइंड करवा केमती देख तो धरा जो बर्तन FBD कर FBD माने फ्री बॉडी डायग्राम
फ्री बॉडी डायग्राम मार्केट उठाओ 3 kg बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम माने कौन आम देखा से बॉडी सहित यही बॉडी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करवा एवं ता सहित केतरा फोर्स लगी एवं से फोर्स डायरेक्शन को पटे अच्छी ताको आम चित्र अनुसार देखा तो 3 kg सहित डाहाण को गोटे फोर्स केते अच्छी 16 न्यूटन बॉडी डाहाण को जाऊँगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रे जे 3 kg बॉडीटा आगो को जाऊथुबो सेते 3 kg बॉडीटा फील करूथुबो जे 5 kg बॉडी मते टाणी धरुची निजे फील कर तुम्हें गोटे पिला को टाणी टाणी आगो को नौथुबो सेते तुम्हें फील करिवो जे से पछ पिलाटा मते टाणी धरुची ताले ये 3 kg बॉडी भाबिबो 5 kg बॉडी मते पछ को टाणी धरुची तो पछ को टाणी धरुची केते फोर्स है ना टी फोर्स रे बुझे लगे नहीं तो बॉडी रे एफ नेट केते हो को बॉडी जाऊँगी बॉडी डाहाण को जाऊँगी ना तो डाहाण को थी अधिका पछ को थी कम ताने 16 माइनस के लिखा टी एफ नेट फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन मास के 3 एक्सेलरेशन के 1 इज इक्वल टू 16 माइनस टी तो टी इज इक्वल टू के आसला 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 न्यूटन बुझीपारे कि नहीं केते न्यूटन आसला 13 न्यूटन जन कह सार मु 5 kg बॉडी को धरमी धर 5 kg बॉडी को 5 kg बॉडी जाऊँगी कौन जहान को जाऊँगी केते एक्सेलरेशन जाऊँगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रे बुझीगला कि नहीं तो 5 kg ऊपर देख बाण गोटे फोर्स केते अच्छी देख 8 न्यूटन देख ये आग को नहीं जाऊँगी किए 3 kg को आग को नहीं जाऊँगी किए 16 5 kg बॉडी को आग को किए नहीं जाऊथबो नाई फोर्सटा टी किंतु टीटा 3 kg पछ को होची किंतु 5 kg आग को होची जिते गोटे पिला को आम टाणी टाणी नौचे मु फिल कर सी मत टाणी धरुची किंतु ता जगार रही मुझे भाविमी मु कौन भाविमी सी मत टाणुची तो से टीटा 5 kg राइट को हम तो एफनेट इक्वल के डाहाण को टी बाँ को है 8 बॉडी जाऊँगी डाहाण को टी बड़ हम टी माइनस 8 एफनेट फॉर्मूला कौन मास इंटू एक्सेलरेशन मास के 5 एक्सेलरेशन के 1 तो टी माइनस 8 तो 5 + 8 है 13 तो टी के आसला 13 न्यूटन सेपटे कर कि एपटे कर जो पटे कर आंसर सेम आस 13 न्यूटन बुझे लगे नहीं तो शुण जी कली बुक रे एसएलआर बुक रे फास्ट एक्सरसाइज देख एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर नेक्स्ट क्लास मतलब काली टोटाल डाउट क्लियरिंग क्लास मु रखी है आज थियोरी पढ़ो ये थियोरी पढ़ सारापर एसएलआर बुक धर से क्वेश्चन सॉल्व कर जो क्वेश्चनटा बुझीपारनी मत काली क्लास रे पचार काली है फुल डाउट क्लियरिंग क्लास हम